तो मुसलमान कम है, 3-3.5 करोड़ क्रिश्चियन कम है। कौन माई का लाल है जो कह सकता है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों के दीन धर्म से आजाद कर। कौन माई का लाल है जो 30 करोड़ मुसलमानों को खत्म कर दे? कौन माई का लाल है जो 3 करोड़ ईसाइयों को उनका धर्म बदलने पर मजबूर कर दे? ये फिरका परस्त कुव्वतें और अनासिर जो आज ये आवाज़ लगाती हैं और सदाएं लगाती हैं कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू रियासत बन जाएगा, उनका ये ख्वाब यकीनन अधूरा रहने वाला है। वो कुछ लोगों को मजहब की शराब पिलाकर मस्त करना चाहते हैं और उनके जहनों में ये बात डालना चाहते हैं कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। ये जुमले और अल्फाज मेरे नहीं बल्कि जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब के हैं। कल दरअसल एक प्रोग्राम हुआ था, उसी प्रोग्राम में बहुत सारे मुस्लिम गैर मुस्लिम स्टेज की जीनत बने हुए थे और लाखों का मजमा था और उस मजमे में मौलाना अरशद मदनी साहब ने अपनी ये स्पीच और बयान दी है। जमीयत उलमा हिंद आप सब जानते हैं एक तंजीम और उसके सदर मौलाना अरशद मदनी हैं और आए दिन अपने बयानों को लेकर बहुत सारी मीडिया और सोशल मीडिया की जीनत भी बने रहते हैं। हाल ही में मौलाना अरशद मदनी साहब के इस बयान को लेकर बहुत ज़्यादा यूँ समझ लीजिए चीमी गोइयाँ हो रही हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन मौलाना अरशद मदनी साहब ने क्या कुछ कहा है, बिल्कुल साफ और शफाफ वाज़ेह अल्फाज में हम आपको उन्हीं का बयान सुना देंगे ताकि किसी भी तरह की पेचीदगी न रहे। लेकिन मौलाना अरशद मदनी साहब की बात से आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं और इत्तिफाक भी कर सकते हैं, लेकिन इख्तलाफ और इत्तिफाक तमीज़ और अदब के दायरे में होना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार फरमाएं, वीडियो को शेयर भी करें। लेकिन मौलाना अरशद मदनी साहब क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, ज़रा उनकी ज़बानी उनका ये बयान सुन लीजिए। ये कहते हैं हम हिंदुस्तान का खालिस इसको हिंदू स्टेट बना लेंगे, कोई यहाँ किसी धर्म का हिंदू के सिवा किसी धर्म का मानने वाला, ये मर जाए और फिर जिंदा हो फिर मर जाए तब भी मुसलमान और मौलाना अरशद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, हिंदुस्तान। हाँ, मुसलमान कत्ल भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन कत्ल भी हो सकते हैं। 50,000 70 साल के अंदर फसादात के अंदर मर गए, मैं कहता हूं 50 लाख और मर जाएंगे, दीन के ऊपर मरेंगे, मुसलमान बनकर रहेंगे, मुसलमान बनकर मरेंगे, धर्म को क्या छोड़ देंगे, इसके अंदर ताकत है। लेकिन मुल्क का अमन व अमान कहा जाएगा क्या? जहां लाखों मुसलमान अपनी जान देने के लिए तैयार होगा, क्या वहां अमन व अमान रह सकता है? मुल्क का क्या बनेगा? इस आवाज को निकालने वाले ये जानते हैं, पागल नहीं है कि मुसलमान अपने मजहब को बदल देगा, क्रिश्चियन अपने मजहब को बदल देगा, जैनी एक अकलियत है वो अपने मजहब को बदल देगी, नहीं, सिख एक अकलियत है वो मजहब बदल नहीं, मजहब नहीं बदला जा सकता। वो अपनी कम्युनिटी जो बेपढ़े लोग हैं उन्हें मजहब की शराब पिला करके, मजहब का दीवाना बना करके हमें मौका दो मुल्क के अंदर हुकूमत करने का, हम 6 साल में पूरे मुल्क को हिंदू मुल्क बना डालेंगे, ये कहने के लिए पागल बना रहे हैं। लेकिन मैं एक बात मतलब यह है कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने अपने बयान के माध्यम से उन फिरका परस्त अनासिर को मजबूत पैगाम और मैसेज दिया है कि इस मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम था और न जाने कब तक रहेगा, लेकिन जब तक हम इस मुल्क के अंदर रहेंगे मुसलमान बनकर रहेंगे और ईमान ही पर हमारा खात्मा भी होगा इंशाअल्लाह। और इस मुल्क के अंदर दीगर जितनी भी अक़वाम या मज़ाहिब के लोग हैं वो भी अपनी मजहबी पहचान ही के साथ रहेंगे। अगर आप उन पर दबाव प्रेशर डालकर उनके मज़हब की तब्दीली की बात करते हैं तो गोया के अपने इस मुल्क को नफ़रत की कगार पर ले जा रहे हैं और मुल्क के हालात क्या हो जाएंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब ने एक हवाला देते हुए ये भी कहा कि 70 साल से लेकर अब तक सिर्फ मजहबों की लड़ाई की वजह से मुल्क के अंदर तकरीबन 4 से 5 लाख लोगों का इंतकाल हो गया, यानी मर गए, लेकिन 50 लाख लोग और भी मर जाएंगे। लेकिन अंदाज़ा ये लगाओ कि उस वक्त के जब मुसलमान भी अपने मजहब की आज़ादी के लिए और अपने लिए लड़ेगा और मरने से नहीं डरेगा, तो उस सूरत में देखिए फिर मुल्क के अंदर कितना फ़िरक़ावारानियत हो जाएगी और किस तरह से फितना फसाद बर्पा हो जाएगा। मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान से आप इत्तिफाक भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन एहतराम का पहलू मलहूज़ रखें। वीडियो को शेयर करें, हमसे जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।